आज हम आपको ये क्वेश्चन लगाना सिखाएंगे। ये क्वेश्चन 9 पार्ट का है। ये नहीं कह सकते क्लास 10 के लिए ही है, क्योंकि 8 पार्ट क्लास 8 में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाए हैं। हाँ, तो 10 वालों के लिए तो काम का है यही। 8 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हैं और 7 वाली किताब में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं तो समझने का प्रयास करेंगे और बड़ा सरल तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे और शायद आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ते हैं। क्यों 2 बार पढ़ते हैं? इसलिए 2 बार पढ़ते हैं क्योंकि चित्र तो बनाना पड़ेगा और चित्र बनाने के लिए सवाल को समझना पड़ेगा कि क्या ऊंचाई कह रहा, क्या चौड़ाई कह रहा, क्या क्या कह रहा है, वो बात समझनी पड़ेगी। तो सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश था, 45 मीटर ऊंचाई दे रखी है। आप समझ गए? ऊंचाई मान लो ये ऊंचाई है ना। ऐसे करके ये खड़ा करें तो ये ऊंचाई ही तो है, तो ये ऊंचाई हो गई। ये क्या होने लगा भाई? तो ऊंचाई हो गई। ठीक है, मीनार की छाया और छाया ये हो गई। लो, ऊंचाई ये हो गई, छाया इसकी यही तो बनेगी, छाया ये हो गई। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। लो, कोण ऐसे ही तो बनेगा। लो, बच्ची तो बन के तैयार हो गया। बस समझ गए? मतलब ये कहा कि जितना सवाल को पढ़ोगे उतनी ही आपको सरल लगेगा। तो सबसे पहले लेते हैं मीनार की ऊंचाई। ये तो रही हमारी मीनार की ऊंचाई। ये हमारी मीनार की ऊंचाई है और मीनार की ऊंचाई 40 मीटर मीनार की ऊंचाई है। ओ सॉरी, 40 नहीं, 45। ये तो मीनार की ऊंचाई हो गई। फिर आगे लिखा है मीनार की छाया। छाया कितनी है भाई? ये मीनार की छाया हो गई। जब छाया हो गई तो आपका लो कोण भी बन गया, मिला दो। चित्र बन के तैयार हो गया। अब हम आपसे कहते हैं चाहे PQ मान लो, चाहे LM मान लो, चाहे ABC मान लो, कुछ भी लिख लो। तो लिखो A, B और C। ABCD लिख लिया। ठीक है, फिर आप लिखो कि माना जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है? वो थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, ये बात आपने मान ली कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो थीटा है। ठीक है, ये मीनार की छाया दे रखी इतने मीटर। ठीक है, इतना आपको काम कर चुके आप। अब यहां पे ये भी लिख लो छाया। ये जो AB है ना, ये भी मीनार की छाया है। ठीक है,
ये वाली मीनार की छाया हो गई। अच्छा, अब मीनार की ऊंचाई क्या है? ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? BC मीनार की ऊंचाई है, और ये कितनी है? 45 मीटर। जब क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग में आए तो आपको लिखना पड़ेगा। जितना आप समझा लेंगे उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आपने मीनार की ऊंचाई लिख ली, मीनार की छाया लिख ली और कोण भी लिख लिया। अब आप लिखो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे ये वाली भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा आधार होती है। आइएगा जरा इसे भी लिख देते हैं। और ये वाली भुजा कर्ण होती है। आप पूछेंगे ये सब क्यों लिखा? इससे इसका क्या संबंध है? इससे इसका ही तो बहुत संबंध है। इससे इसका बहुत संबंध है। जैसे देखो, यहाँ पे दे रखा है लंब और यहाँ पे दे रखा है आधार, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है tan थीटा बराबर, ये हमारा सूत्र होता है। इसलिए हमने लंब आधार आपको लिख के दिखाया। आपने 8वां पाठ पढ़ा होगा, तब आपको समझाया गया होगा ये वाली भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। और नहीं समझाया होगा तो हमने समझा दिया कि ये आधार होती है, लंब होती है, कर्ण होती है, और tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए और आपका हो जाएगा। जैसे tan थीटा बराबर लंब कितना है? ये वाली भुजा लंब है, तो लंब ये लिखा है, लंब की भुजा है BC। आधार की भुजा है AB, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा लिख लो, ठीक है। BC का मान कितना है? ये लिखा 45। AB का मान कितना है? ये लिखा है 45 से 45 काट दीजिए, 1/3 बचा। 45 एकम 45, 45 एकम 45, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब आप ये बताइए कि tan में 1/60, सॉरी, tan में 1/√3 किसका मान होता है? tan में 1/√3 किसका मान होता है? ये tan 30 का मान होता है। कितने का होता है? tan 30 का। तो tan 30 लिख लिया। tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? ये कट जाता है, काटा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे लिखो आप कि थीटा बराबर तुमने पूछा
कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या था, तो आप लिखो अतः। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस तरह से आपका सवाल होगा। इस टाइप से कभी भी आपको क्वेश्चन मिले कोण से रिलेटिव, तो आप इस टाइप से करना और अपना आंसर मैच करना। क्या देखना मेरा आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन सिखाएंगे और बढ़िया से सिखाएंगे, तो शायद आपको आशा है आपको आ गया होगा समझ में, और अपनी फेयर कॉपी धीरे धीरे बना रहे होंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए इतना ही।